ठीक है, और कुछ? जैसे समझ लो दो बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो करते हैं, एज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी वन इसको बोल दो, इसको टू बोल दो। तो टू की कहाँ पे फोर्स लगाता है? वन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है कि रिपल्सिव फोर्स लगाता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी कि ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने दीवार को मारा तो दीवार तुमको मारेगी, ये सब तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सेम चीज है, अगर ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगी। ठीक, और दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट फोर्स इज नॉट इक्वल। ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। सिमिलरली अगर कोई दीवार पे, ठीक है, लेट अस से कि दीवार का एग्जांपल नहीं लेंगे, एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो इसका वेट होगा लेट अस से, मान लो 5 किलो का है, तो अर्थ इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रही है। ठीक है, ठीक है, तो जो ग्राउंड है इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएगी। ठीक है, ग्राउंड इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? ठीक, ठीक है। अब देखो, और इससे तुम क्या क्या कह सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या क्या कह सकते हो कि जो एक्शन रिएक्शन है वो एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। जैसे ये इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है। पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ,